दूसरी बात क्या करनी है आपको, अगर यहाँ पे चिन्ह कैसा है, माइनस का है, यहाँ पे चिन्ह माइनस का है और माइनस का है तो n हो जाएगा और क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा वही n स्क्वायर, लेकिन इस बार प्लस का आएगा 2। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है, प्लस का 2 स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब क्यों होता है, कैसा होता है, हमने थ्योरी में बता दिया। अभी केवल आप सूत्र को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ से अगर बात करनी पड़े कि साहब इनके साथ कोई पद है, इनके साथ कोई पद है, इसके साथ a है, x है, प्लस में b है, अपॉन में c और x है, और सामने क्या है n कुछ भी संख्या हो सकती है। और यहाँ पे मुझे क्या पूछा जाए, मुझे पूछा जाए a का स्क्वायर, x स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर और x स्क्वायर। इस केस में हम क्या करते हैं, n स्क्वायर तो आता ही आता है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस आएगा 2, लेकिन ये जो a है, ये b है और ये c है, तो यहाँ पे आपका a है, b है और ये c है, यहाँ लिखा जाएगा 2 के साथ। ये आपको जो है ध्यान में रखना था, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट आ जाइए, अगली बात, ये हम पूरा करा चुके हैं, लेकिन कोई बच्चा मान लीजिए नहीं था उस समय तो उनके लिए बाकी आज मैं शीट सोल्व कराने वाला हूँ। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने ये भी बताया था कि आपको पदों को समान करना है, जोड़ना घटाना, उस शीट के साथ हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये 3 सूत्र तो इंपॉर्टेंट है शुरू से, एक घात से दो घात, एक घात से 2 घात पे हम जाते हैं, तो ये हमारा 3 सूत्र इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको मैं करूंगा यहाँ पे। चलो ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट क्या है, अगर आप कभी ऐसा आ जाए x प्लस में 1/x बराबर में क्या दे दिया जाए, n दे दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि साहब आपको जो है माइनस का 1/x पूछा जाए, ये धनात्मक है, धनात्मक से ऋणात्मक, एक घात से एक घात वाला केस है, ये एक घात से एक घात वाला केस है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करना चाह रहे हैं, तब इस केस में जो ये n है, ये जो n है इसको क्या किया जाएगा बेटा, n का क्या किया जाएगा, स्क्वायर। अच्छा यहां से बताओ, यह माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस ही किया जाएगा, माइनस में कितना 4, और यहाँ क्या कर दिया जाएगा, अंडरूट कर दिया जाएगा, ठीक है, n का स्क्वायर माइनस। एक केस तो ये हमने लिखवा रखा है। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे माइनस का आपको दे रखा है n का मान, माइनस के लिए n का मान दे रखा है और इसको धनात्मक में चेंज करना चाहता है, इसको धनात्मक के रूप में चेंज करना चाहता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही n तो ये वाला है माइनस वाला, n का स्क्वायर, लेकिन इस बार यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का करेंगे 4। तो 2 सूत्र उतार लीजिए, धनात्मक से ऋणात्मक और ऋणात्मक से धनात्मक कैसे चेंज किया जाता है, ये भी हमने आपको बता रखा है, ठीक है, ये भी हमने आपको बता रखा है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। चले बेटा आगे की बात करते हैं। धनात्मक से ऋणात्मक और ऋणात्मक से धनात्मक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये बात हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, आ जाओ अगली बात। यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको क्या दे दिया जाए, आपको 2 घात दे दिया जाए 1 प्लस में x, और यहाँ पे n आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है n, 2 घात से 1 घात पूछा जाए, आपको 2 घात से 1 घात पे जाने के लिए कहा जाए, घात को कम करने की बात कही जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, यहां से अगर बात करें तो हमें 1 घात पूछेगा, 1 घात पूछेगा, तो क्या किया जाएगा बेटा, अगर ये n है हमारे पास, क्या है n है, तो n का क्या कर देंगे, n का प्लस में 2 करेंगे हम, n का क्या करेंगे, प्लस में 2 करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका अंडरूट कर देंगे, इसका केस ये बनेगा आपका, ठीक है। धनात्मक से धनात्मक ऐसा पूछा जाता है तो n का प्लस में 2 करेंगे, क्यों करेंगे ये पूरी थ्योरी बता चुके हम, अभी केवल आप ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या करना है, अगर आपको जो है यहां से इस तरीके से पूछा जा रहा है, 2 घात दे रखा है और ऋणात्मक 1 घात पूछा जा रहा है, ऋणात्मक 1 घात आपसे पूछा जा रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, n में से क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे 2, ये आप उतार लीजिएगा। अब मैं शीट पे आ रहा हूं, जिनके पास शीट है अच्छी बात है, ऐसे बच्चे जिनके पास शीट नहीं है, जो रेगुलर अलजेब्रा ले रहे हैं और जिनके पास शीट नहीं, एक बार आ जाएगी, शीट ले जाओ। कल नहीं मिली थी, कल अलजेब्रा ले रहे हो, हिंदी ले रहे थे, क्या ले रहे थे, एडवांस मैथ ले रहे थे आप, अलजेब्रा ले रहे हैं आप, एडवांस आप भी ले रहे हैं, आप कब से आ रहे हैं, परसों से। और कोई बच्चा है जिसके पास सीट नहीं है, जो रेगुलर एडवांस मैथ में है, बच्चों में जिनके पास सीट नहीं है, कल मिल गई थी क्या, जल्दी आओ, जिनके पास सीट नहीं सीट ले जाओ। अलजेब्रा की कल सीट नहीं ली आपने, इधर से, चलो ठीक है।
और कोई बच्चा है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो देखिए हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हम अलजेब्रा की शीट स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी 4 शीट आएगी आपके पास, ये पहली शीट है, ठीक है। चलो यहां से बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन में एक घात से दो घात लिख लेना। एक घात से दो घात की तरफ हम जाना चाहते हैं, एक घात से दो घात की तरफ जाना चाहते हैं। अभी मैंने सूत्र बता दिया, अब मुझे इसको सॉल्यूशन करना है। कितनी देर के बेटा? 1 अपॉन में x और प्लस में x, ये 4 दे रखा है, इसको क्या समझूंगा? n। और क्या पूछा जा रहा है? दो घात मुझे पूछा जा रहा है। तो जब भी दो घात पूछता है तो हम क्या करते हैं बेटा? जब भी दो घात पूछता है तो n स्क्वायर माइनस में क्या करते हैं? 2 करते हैं। n की जगह कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे? 2, कितना हो जाएगा? 16 माइनस में 2 करेंगे, कितना आएगा आंसर? 14 आ जाएगा। उतार लो। अब मैं इतना ही काम करूंगा, ठीक है। अब मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, मुझे केवल सॉल्यूशन करवाना है। आपको सूत्र बता दिया मैंने, तो आप इस तरीके से करना है। वापस आ जाए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिख तो जाएगा ना? दिख जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे करना है इसका? आओ, सॉल्यूशन करते समय आपको ध्यान रखना है, हमें एक घात से दो घात पे जाते हैं। जब भी मैं लिख देता हूं, मान लीजिए कई बच्चे नहीं थे, एक घात से जब भी मुझे दो घात पे जाना है, जब भी मुझे दो घात पे जाना है तो मैं n स्क्वायर माइनस में 2 करता हूं, ठीक है। n का मान कितना है यहाँ पे? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 16 माइनस में 2, कितना आएगा? 16 आएगा, 14 आएगा। उतारो। बाकी जिसको प्रैक्टिस अच्छी है, ये चीजें उतारने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 16 माइनस 2 करेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे? 16 माइनस 2 करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन, शीट है बेटा आपके पास? शीट नहीं है? लो, शीट है बेटा, कल ले ली थी शीट आप। लो, नीचे एक बार देखिए ना बेटा, हिंदी वाले बच्चे खड़े हैं तो उनको ऊपर भेज देना। चले बेटा नेक्स्ट देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, हमें दो घात की बात करा जा रहा है। हमें जब भी एक घात से दो घात जाते हैं, तो हमें एक घात से जब भी हम दो घात जाते हैं, इसको n लिखते हैं, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन दो घात, तो क्या लिखा जाता है? n स्क्वायर माइनस में 2 किया जाता है। तो जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं यहां से बात कर सकते हैं आप। चले क्या? आ जाओ, क्या बात करने वाले हैं? यहां से बात करेंगे। n की जगह कितना है? n की जगह अगर बात करें तो कितना है? 15 का स्क्वायर माइनस में 2 करेंगे, कितना आता है? 225 माइनस में 2, कितना हो जाएगा? 223। उतारो, जल्दी उतारो। तो आपको काम कितना सा करना है? आपको इतना सा काम ये नहीं करना है। आपको जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उतारेंगे, जिनको पता है डायरेक्ट करेंगे। सब 15 का स्क्वायर माइनस में 2 करना है, 225 माइनस में 2, 23, 223 आंसर होगा, ठीक है। और जिनको सूत्र याद नहीं है लिख लेते चलिए फटाफट। थ्योरी पढ़ रखिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां से फटाफट उतारते चलिए आप। हर क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा सूत्र लिखता चलूंगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं। एक घात से दो घात जाते हैं तो ये कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो जिसने पढ़ रखा है वो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, साथ साथ उतारे आप। आगे चले, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 2 के बाद में हम है तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्या? हाँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आया देखिए, हमारे पास जो है ये n है और यहाँ पे दो घात की बात करें तो क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 2 होगा क्या? 17 का स्क्वायर माइनस 2, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 और माइनस 2 कितना आ जाएगा? 200 है आंसर, 287। और जिनको सूत्र याद नहीं है उतार लीजिएगा। कौन सा कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये वाला है, x प्लस में 1 अपॉन में x है। अगर n आपको दिया हुआ है, धनात्मक से धनात्मक दो घात हमसे पूछी जा रही है, तो n का स्क्वायर माइनस में 2 किया जाता है। n की जगह 17 माइनस में 2, 289 माइनस में 2, 287 आंसर आएगा। उतार लीजिए। एग्जाम में तो आपको पैटर्न ये होना चाहिए। समझने के लिए आप चाहो तो ये वापस उतार सकते हैं हर क्वेश्चन के साथ। समझने के लिए आप चाहो तो इस हर क्वेश्चन के साथ उतारिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। धनात्मक से धनात्मक जा रहे हैं तो ये सूत्र लगेगा, ऋणात्मक से धनात्मक जाएंगे तो अभी आगे की बातें करेंगे।
कल मैंने देखा था अधिकतर बच्चों ने कोशिश करी थी, ठीक ठाक करी थी। जिनको कंसेप्ट क्लियर है शुरू में, तो बस यही काम करना है आपको। बाकी जो बच्चा रेगुलर नहीं था, ये उतारते चलिए आप। चले आगे, नेक्स्ट चले बेटा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, किया किसी ने। आंसर कितना आ रहा है? कितना? 43/9। अच्छी बात है। देखिए हमारे पास इस तरीके की बात हमें कर चुका है एग्जाम में, तो इसमें क्या करना था हमें। देखिए 2023 में भी पूछा गया है, 24 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। आओ देखिए, हमें पता है कि साहब हम जो पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर मुझे क्या दे दिया जाए, y माइनस में 1/y बराबर में n दे दिया जाए, तो y की 2 घात अगर मुझे पूछा जाए, y की 2 घात मुझे पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, n² माइनस में या प्लस में? प्लस में 2। माइनस से प्लस में जाता हूं तो ये काम करते हैं, ठीक है। माइनस से या x की जगह मैंने y लिख दिया, इसमें टेंशन मत लेना आप, ठीक है। x की जगह y लिख दिया, a लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस से मैं प्लस का 2 घात चाहता हूं तो सूत्र ही बनता है, ठीक है। माइनस से प्लस का 2 घात आता हूं तो अब n के साथ में प्लस का 2 जुड़ता है, घटता नहीं। अगर यहाँ प्लस का होता है, प्लस से प्लस के 2 घात पे जाता है, तो यहाँ माइनस का 2 आता है। अब क्यों आता है, कैसे आता है, थ्योरी में बता चुका हूं मैं सारी, अभी आप ध्यान रखें इतना। अब यहाँ पे समस्या ये कि साहब हमें ये चीज नहीं दे रखी है। अगर ये चीज दे रखी क्यों, तभी ये लगेगा सूत्र। ये चीज दी होती है तभी ये सूत्र लगता है, लेकिन यहाँ दे ही नहीं रखा ये चीज। हमें पूछ तो यही रहा है, लेकिन हमें इसको पूछने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, y1 माइनस में y, और इसके सामने n होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं। यहाँ तो 3 कुछ और दिख रहे हैं, तो आप ऐसा करिए इस 3 को बाहर निकालिए। हम यहाँ से इसको जो है इसकी औकात में बताना चाह रहे हैं। 3y दे रखा है, माइनस में 3/y दे रखा है, और सामने कितना दे रखा है, 5। यहां से मुझे ये फॉर्मेट लाने के लिए इसको y को अकेला रखना पड़ेगा, 3 और 3 को कॉमन ले लूंगा मैं। 3 कॉमन ले लिया, y बच गया, माइनस 1/y बच गया, और सामने कितना बच गया, 5। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा ये 3 है, ये गुणा के केस में है तो नीचे आ सकता है इधर 5 के, तो यानी y माइनस में 1/y बराबर में 5 बटे में कितना, 3। अब ये वास्तव में इसका n का मान मुझे दिख गया। n का मान यहाँ कितना है, n का मान आप कहेंगे, अगर इसको इस फॉर्मेट में मैं चाहता हूं तो यानी आप लिखेंगे y, देखिए आप लिखने वाले हैं y माइनस में 1/y, n की जगह कितना, 5/3 हो जाएगा, और n की जगह 5/3 है, तो आप सोल्व कर सकते हैं। क्या करने वाले, आप इसको सोल्व करने वाले इस तरीके से लिख लीजिएगा। n की जगह 5 में कितना लिखेंगे, 3, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस में 2, 25 में कितना, 9, प्लस में 2, आप गुणा भाग कर लीजिए। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 और 25 कितने हो जाते हैं, 18 और 25 कितने हो जाते हैं, आपका 43 हो जाते हैं, और 43 में कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। उतार लो, 43/9 आपका जो है आंसर आ जाएगा, उतार लीजिएगा भाई, ठीक है। उतारिए इसको फटाफट। बस लेट हो गई थी क्या पहलवान, हाँ जी बस लेट हो गई थी, पास में ही आपकी वस्तु बेटा, जल्दी आ जाए करें, ज्यादा अच्छा है। तो ये कोशिश करा करें कि हमें पूछा क्या जा रहा है, कंसेप्ट क्या लगाना है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है और कंसेप्ट क्या लगाना, उतार लीजिए। तो n का मान यहाँ पे हमारे पास ये वाला होगा, ये n कहलाएगा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको n² यानी 25 में कितना करने वाले, 9, और माइनस में है प्लस में 2, प्लस के 2 कर देंगे। तो आप एलसीएम लेना चाहे तो ले लीजिए, 25 प्लस में 18, आपका 43/9 आंसर आएगा ये, ठीक है। जिनको ये थ्योरी नहीं पता है तो उतार लीजिए, अन्यथा डायरेक्ट ऐसे करेंगे, अन्यथा डायरेक्ट ऐसे करने वाले हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, चौथा। तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें करा दी थी पहले ही, ठीक है। शीट है आपके पास, शीट किसके पास नहीं है, इसकी शीट किसके पास नहीं है, कोई नया बच्चा है तो धैर्य रखेगा। उतार लिया क्या, नेक्स्ट देखिए आपका, इसको उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये थ्योरी उतार लेना कि साहब हमने ऐसे कैसे किया, ऐसे क्वेश्चन डाल रहा आजकल, इस तरीके के क्वेश्चन डाल रहा भाई। 2023-24 में पूछा गया ऐसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, आओ
कल शीट मिल गई थी बेटा आपको, इधर से शीट मिल गई थी कल, नहीं मिली? शीट तो ले लीजिए आप साथ में देख लीजिएगा, नए टॉपिक से और मिल जाएगा। हाँ जी, शीट कल नहीं मिली थी, कैसे नहीं मिली? अलजेब्रा की शीट मिल जानी चाहिए कल आपको, लेट आए थे, लेट आने वालों को नहीं मिलेगी अब। है मिल गई थी, चलो ठीक। किसको नहीं मिली? और कल तो मिल गई थी आपको, तो नहीं मिली कल भी? चलो क्लास के बाद बात करना, आ जाओ यहां से आगे बात करते हैं। टाइम से आया करो बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आपका आपका है कौन सा? चौथा तो यही था ना, 4 लिखा हुआ है यहाँ पे भी? चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर देंगे इसको, ठीक है। उतार लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन दोबारा आ गया, यानी नंबर चेंज हो गया, कोई बात नहीं। तो यहां से देखिए आपको क्या कहा गया, आपको यहाँ पे कंसेप्ट लगा हुआ है, माइनस वाला एक घात है, प्लस वाला 2 घात पूछा जा रहा है, यानी x प्लस में 1 x माइनस में 1 अपॉन x बराबर में आपको n दिया हुआ है, और इसकी 2 घात धनात्मक अंक से पूछी जा रही है। तो उसमें केस में क्या होता है, आपका प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या? प्लस में 2, यानी कंसेप्ट माइनस से धनात्मक 2 घात जाता है तो n स्क्वायर माइनस प्लस में 2 किया जाता है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं, तो नहीं जानता वो उतार लेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट करिए। आपको क्या करना है, इसको क्या समझना है, n, और 2 घात पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस में या प्लस में 2 करेंगे, प्लस में 2 करेंगे क्योंकि माइनस का दे रखा है। तो यानी कितना हो जाएगा, 100 प्लस में 2 100, आंसर है, उतार लीजिए। तो नीचे वाली थ्योरी आप उतारना चाहे तो उतार लीजिए, जिनको पता है उनको जरूरत नहीं, बाकी आप डायरेक्ट आंसर ऐसा करेंगे। जिनको ये कंसेप्ट पता है अच्छी बात है, आप डायरेक्ट आंसर करिए। आप मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट में ये n स्क्वायर प्लस 2 भी मत करिए, आप 10 का स्क्वायर प्लस 2 करिए आप, ठीक है। आप इतना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों को छोड़ते चलेंगे आप। चले भाई, इसको अगर आप यहाँ पे n दिख रहा था तो 10 का स्क्वायर प्लस में 2 करते, 100 प्लस में 2 करते, यानी 102 करते, ठीक है। लेकिन ये चीजें शुरू में प्रैक्टिस के लिए रखिए, बाकी आपको करना क्या है, बस 10 का स्क्वायर प्लस 2 करना था, सीधा सीधा 102। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा है, 5वां क्वेश्चन। चलो 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्या? हाँ, यहाँ पे आपको m की फॉर्मेट में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे x माइनस में 1 अपॉन x का मान n दे रखा है और मुझे धनात्मक 2 घात पूछता है, वो कभी भी धनात्मक 2 घात पूछे तो क्या करते हैं, n स्क्वायर प्लस में 2 करते हैं। क्या करते हैं भाई, n स्क्वायर प्लस में क्या करते हैं, 2 करते हैं। n स्क्वायर प्लस में 2 करते हैं तो बताओ, n स्क्वायर प्लस में 2, तो यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है, 7, n का मान 7 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस में 2 कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या? 49 प्लस में 2 कितना आ रहा है, 51 आपका आना चाहिए। उतार लीजिए, 51 आपका आना चाहिए, उतार इसको फटाफट। यहां तक कोई समस्या है? उतारिए बेटा। मतलब एग्जाम में कैसे करना था, एग्जाम में ये सब आपकी थ्योरी है, आपको याद रहना चाहिए सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और आपको पता है n का मान कितना दिख रहा है, 7, और हमें इसका 2 घात पूछा जा रहा है, तो मैं 7 का स्क्वायर प्लस में 2 करने वाला हूं, 49 प्लस में 2 करने वाला हूं, कितना आएगा, 51। इतना ही काम करना है एग्जाम, एग्जाम इतना ही करना है। शीट किस किस के पास नहीं है जो अलजेब्रा रेगुलर पढ़ रहे हैं? हिंदी की क्लास आपकी मैं फिर कह रहा हूं, अभी कल कंप्लीट करा दिया था सर ने लास्ट में लेकर के, 1 महीने बाद फिर से वापस से लगेगी, ठीक है। तो अभी आपके जो केवल जीके के हिसाब से आते हैं वो 8:20 पे उनकी क्लास लगेगी, 8:20-25 पे। अलजेब्रा जो रेगुलर बच्चे हैं, शीट नहीं आपके पास? आपके पास भी नहीं? लीजिए बेटा शीट, और पीछे बच्चों के पास चलो बोल देना जिनके पास नहीं है। उतार लिया इसको, नेक्स्ट आओ।
आ गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? छठा क्वेश्चन कर लोगे क्या? सेम ही क्वेश्चन है। अगर बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें x माइनस में 1/x बराबर अगर n दिया हुआ है और मुझे दो घात अगर पूछा जाता है, दो घात पूछा जाता है तो क्या करता हूं, n स्क्वायर प्लस में 2 करता हूं। n स्क्वायर प्लस में क्या किया जाता है, 2 किया जाता है। तो हम यहां से देखिए n का मान कितना दिख रहा है, 23, यानी इस केस में n का मान 23 दिख रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 23 का स्क्वायर प्लस में 2, 23 का स्क्वायर कितना आता है, 529 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, आंसर ये है। चले यहां से आगे, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में आपको कैसे करना था, अगर ये चीजें आपको आती है तो आप डायरेक्ट करेंगे सर n, तो इसका मतलब दो घात के लिए क्या करते हैं, n स्क्वायर प्लस में 2 करते हैं, 23 का स्क्वायर प्लस में 2, 500 आपका 31 हो जाएगा, 531। पूरा कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं उस केस में, पूरा कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। कहां गायब हो गए थे, चलो कोई बात नहीं। उतार लिया क्या, उतार लिया, उतार लीजिए फटाफट। पूरा कंसेप्ट शुरू में लिखिए आप, शुरू में आप 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक, मैंने कहा आपका दिमाग बैंक है, बैंक में जाना दो इस चीजों को, बैंक में जितना ज्यादा जाना दोगे जब जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्ट चीजों को निकालोगे। चले बेटा आगे, नेक्स्ट लिखिए अगला 7वां क्वेश्चन देखिए। अच्छा 7 में गड़बड़ कर रहे थे कुछ बच्चे, एक घात से दो घात है क्या, घात का दुगुना है, चाहे 100 से 200 जाए, चाहे 20 से 40 जाए, घात का दुगुना ही। तो घात का दुगुना केस हमारे पास लग रहा है, तो ध्यान देंगे ये 100 से 200 घात होती तो घात का क्या हो रहा है, दुगुना। तो हम कहें यानी x प्लस में माइनस का है, माइनस में 1/x बराबर में n हमें दे रखा है, और इसकी घात का दुगने वाला केस लग जाएगा, यही केस लगेगा जहां भी घात का दुगुना लगे, n स्क्वायर प्लस में 2 आएगा। क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस में 2। आप यहां से देखिए n का मान कितना दे रखा है, 10, तो आप करने वाले हैं 10 का स्क्वायर प्लस में 2, 100 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 102। उतारो, 100 प्लस में 2 आपका 102 हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चे आपका जो है अभी कल लास्ट क्लास में हिंदी कंप्लीट करा दी गई थी, मैं बार बार कह रहा हूं, और एक महीने स्टॉप किया गया, बाद में लगाएंगे। तो आप जीके के हिसाब से जो है 8:25 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर। तब तक आप एडवांस मैथ लेना चाहें तो एडवांस मैथ में बैठ सकते हैं आप, नहीं तो 8:25 से आप जीके के हिसाब से बैठ सकते हैं। जीके की रेगुलर 3 क्लास चलती है हमारे, 2 राजस्थान जीके की चल रही है, एक आपका इंडिया जीके की चल रही है। तो आने वाली राजस्थान की कोई भी एग्जाम के लिए जरूरी है। उतार लिया किसको। अच्छा एग्जाम में कैसे करते, एग्जाम में 100 200 इसको मत देखिए आप, आपको देखिए चिन्ह कौन सा है, ऋणात्मक, कैसे है, डबल घात। तो आप बात करने वाले हैं 10 का स्क्वायर प्लस में 2, 100 प्लस में 2 कितना, 102, ये काम करेंगे आप। बात नहीं, कोई समस्या है तो बात करिए। चले आ जाओ, जिसके पास सीट नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर डाल के उतार कर लिए, फिर ले लेना मेरे से, क्योंकि बीच बीच में अब हर एक बच्चों को नहीं दे पाता हूं। सीट नहीं है, आप नंबर डालिए फटाफट कर होते। चले आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो बेटा, आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8वां। सेम क्वेश्चन अभी करा चुके हम, सेम क्वेश्चन करा चुके हैं। धनात्मक से 2 घात पे जा रहा है y वाला, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 अगर और है तो इसको पहले तो हम वास्तविक स्थिति में लाएंगे। इसको हमारे पास इस तरीके से दे रखा है 2y प्लस में 2 में y बराबर में कितना दे रखा है, 7। मुझे अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, 2 कॉमन लेने बाद में y प्लस में 1 में y बटे में कितना हो जाएगा, 7। अच्छा 2 को मैं इसके नीचे ले जाऊं क्या, हाँ 2 को मैं इसके नीचे ले जा सकता हूं, और जैसे मैं इसको 2 को नीचे ले जाऊंगा स्थिति क्या हो जाएगी, y प्लस में 1/y बराबर में 7 में 2, और 7 में 2। अब ये n का काम करेगा, एक घात से 2 घात हमसे पूछा जा रहा है, 2 घात हमसे पूछा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक घात से 2 घात, n छिपा रखा था उसने, n सीधा सीधा नहीं दे रखा था, n का मान छिपा रखा था, ये n का मान है। और ये 2 घात जब भी पूछता है धनात्मक से धनात्मक जाते हैं तो n स्क्वायर माइनस में 2 किया जाता है। थ्योरी में काफी बता चुके हम चीजों को, ठीक है। तो आप बताइए n का मान कितना आएगा, 7/2 लिख लीजिएगा, 7/2 का स्क्वायर माइनस में 2, 49/4 माइनस में 2, सोल्व करो।
एलसीएम ले लो, 49 बट्टे में 4 है और माइनस में 2 है, एलसीएम कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना बता 41 बट्टे 4, आंसर आना चाहिए आपका 41 बट्टे 4। उतारो। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, सीधा सीधा कंसेप्ट नहीं दे रहा है, बच्चे छोड़ रहे हैं इसको। कल मैंने देखा कई बच्चों ने छोड़ दिया इसको, नहीं छोड़ना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो चेंजिंग देगा बेटा, थोड़ा बहुत तो क्या करेगा वो चेंज करेगा ही करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करेगा भाई। उतारिए, जिनके पास सीट नहीं है एक बार आप क्वेश्चन नंबर डाल के उतारते चलिए, फिर मेरे सीट ले लेना। तो अलजेब्रा में हमने बात स्टार्ट करी थी, बहुत आसान है, अगर तरीके से आपने पढ़ा है चीजें तो बहुत आसान है। चले भाई आगे, जिसने थ्योरी पढ़ रखी है उसके लिए भी आसान है, और जिसने नहीं पढ़ रखी है उसके लिए भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। बाकी जिसने थ्योरी पढ़ रखी है ये सारा काम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालेगा वो। चले भाई आगे, भाई कोर्स तो ऐसे ही कराया जाता है भाई, कोर्स में क्वेश्चन शीट उठाई जाती है, चीजें बताते चलता है एग्जामिनर और चीजें बता। हमने इससे पहले सारी चीजें पढ़ ली है, 80% क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने तरीके से पढ़ रखा है तो। उतार लिया क्या? चले आगे, जल्दी उतारिए। 8वां क्वेश्चन, आठ के बाद में अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। चले बेटा, मेरे साथ उतार लिया होगा। एन का मान पहचानना, बस आपको ले दे करके एन का मान पहचानना है, बाकी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ दो। अच्छा, एग्जाम में कैसे करना, देखो आपको केवल एन का मान पहचानना था, तो कहेंगे सर ये 2 तो कॉमन आ रहा है तो इसके नीचे आ जाएगा 2, और हमें इसका आंसर चाहिए तो क्या करते हैं एन का स्क्वायर करते हैं, यानी 49 बटे में कितना करेंगे 4, और माइनस में आपका 2 करना है, तो यानी आप 4 दूना 8 यानी 41 बटे में कितना 4 करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। एग्जाम इतना सा काम करना है, आंसर निकालने पे ध्यान देंगे आप, आंसर निकालने पे ध्यान देंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट आओ, अब बात नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन देखो आप, ये भी हो जाएगा, अभी करवाया मैंने जस्ट। अब मैं इसके केवल आंसर निकालना बताऊंगा, थ्योरी मैंने बता दी है। आपको क्या चाहिए, आपको 2 घात चाहिए, एक घात बनाना है तो 3 यहां से हटाना पड़ेगा, बटे में 3 आएगा, ये क्या कहलाएगा एन कहलाएगा। और इस केस में इसके आंसर चाहिए तो क्या करते हैं एन का स्क्वायर माइनस में 2 करते हैं, तो एन का स्क्वायर कितना 25 बटे में 9 और माइनस में 2, 9 दूना 18, प्लस का नहीं, ये माइनस का है तो इसका मतलब प्लस का जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, 41 बटे 9 आ रहा है, 43 बटे 9, 43 बटे 9, ये आपका आंसर आया। तो हमने बातें बता दी थी, उतार लीजिए। नेक्स्ट, ये जस्ट आ चुका, 2 बार आ गया क्वेश्चन। अब देखिए यहां से आपका जो है एबीसी का मान आपको दिखने लगेगा, यहाँ पे एबीसी का मान दिखने लगेगा, यानी एबीसी का मान कैसे दिखता है हम बातें बता चुके थे, आ जाओ एक बार वापस से। देखिए अगर आपको ऐसे दे दिया जाए ए एक्स बी अपॉन में सी एक्स, और इसका मान एन दे रखा है, तो आप कहने वाले ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और तो यहां आपका जो है एन, देखो धनात्मक है तो एन का स्क्वायर तो आएगा, माइनस में 2 के साथ में ए और बी और सी आ जाएगा। ए बी सी कहां है, ये रे, ये आपका ए है ऊपर, ये भी बी है और ये सी है, तो लास्ट में इस 2 के साथ में ये आ जाता है भाई, ठीक है। तो जो बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ रखा है कम से कम इसको तो उतार लो, ये सूत्र उतार लेना आप। और इसमें एक बार पदों को समान करना भी बताया था हमने थ्योरी में, तो पद समान करना हमने बताया था, तो पदों को समान करने का कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं, उतार लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे।
चले दूसरा, इसमें आपको पद समान करना भी आना चाहिए, पद समान करना भी आपको आना चाहिए। हम क्वेश्चन के साथ बताएंगे, बाकी थ्योरी में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी, पूरी क्लास चली थी इसके ऊपर, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। उतार लिया क्या? ठीक है, आइए हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, x प्लस 1/9x दे रखा है और 3 दे रखा है n का मान, उधर हमें 2 घात हमसे पूछा जा रहा है, मतलब क्या है, आओ हमें दे रखा है x प्लस 1/9x दे रखा है क्या, और सामने कितना दे रखा है 3, हमें पूछा जा रहा है 9x स्क्वायर, 1/9x का स्क्वायर, सामने इसका मान पूछा जा रहा है, सामने क्या पूछा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब समस्या ये है कि सर आप जो कह रहे हैं यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे 3 कहां से आ गए, यहाँ तो 3 है ही नहीं, है क्या, 3 स्क्वायर हो रहा नहीं है, तो इसका मतलब है पद समान करने पड़ेंगे, ये 3 है, यानी यहाँ 3 होता तभी तो आता ही ये 3, इसका मतलब पहले पद समान करना पड़ेगा हमारे। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसमें पद समान करना है, पद समान करना, पदों को क्या करना है, समान करना है, मतलब यहाँ पे 3 होता तभी उसका स्क्वायर होता, ये 3 का स्क्वायर है वास्तव में, ये किसका है, ये भी 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ से बात करें, इस पद के दोनों तरफ मैं किससे गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर देता हूं, इधर भी 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा, तो देखिए क्या हो जाएगी स्थिति, ये आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस में कितना 3/9x, और सामने कितना हो गया 9 जाएगा क्या, 9। अब कुछ काटा पीटी करना चाहे तो काट लीजिए, क्या कट रहा है, क्या ये कट रहा है, कितना हो गया 3x, प्लस में कितना 1/3x, सामने कितना, अब पद समान हो चुके हैं, हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है 3 आपका स्क्वायर, आपका क्या है x का स्क्वायर पूछ रहा है, प्लस में 1/3 का स्क्वायर और x स्क्वायर, इसका मान पूछा जा रहा है। अब एबीसी का मान भी दिख रहा है, और ये क्या आ गया, एक घात से 2 घात ही तो जा रहे हैं, घात का डबल हो रहा है, अब घात का डबल हो रहा है तो ठीक है कर लेते हैं। क्या होता है उस केस में, n का स्क्वायर माइनस में 2, और क्या लिखते हैं ए बी और सी, एबीसी लिखते हैं। अगर उनके साथ x के साथ कोई भी चीजें दिख जाती है तो उसको हम एबीसी बोलते हैं। यहाँ इसका मान आप a मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, a, इसका b मान सकते हैं, इसका c मान सकते हैं, कर दो इसको, n कितना है 9 हो जाएगा, दे तो 3 रखा था, 3 का 9 बन गया, 3 दे रखा था, हमने सॉल्यूशन करा, पद समान करा, तो 3 का कितना बन गया 9 बन गया। अब यहां से बात करते हैं इसकी, 9 का तो स्क्वायर करना, माइनस में 2 करना है, a कितना है 3, b कितना है 1, और c कितना है 3, 3 से तो 3 कट गया, कोई बात नहीं, 81 हो गया क्या, 81 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, उतारो इसको, उतार लीजिए, 79 इसका आंसर आएगा। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें 79 हमारा आंसर आएगा, उतारिए भाई। तो कल बैठक हो गई क्या आपकी अमेरिका में, कौन कौन गए थे, कौन कौन गए थे, सारा यूरोप गया था, यूरोप के सारे लीडर गए थे, सारे नेता गए थे, कहां पे गए थे, ट्रंप के पास। इसका मतलब है यूरोप के देश किसके इशारे पे चलते हैं, अमेरिका के इशारे पे चलते हैं। यूरोप के सारे देश जो है किसके इशारे पे चलते हैं, अमेरिका, और अमेरिका अभी किसके इशारे पे चल रहा है, पुतिन के इशारे पे चल रहा है। कल खतरनाक बात हुई थी, बात करेंगे बाद में, बता दें। खतरनाक बात ऐसी हुई है भाई, इस समय ट्रंप अपने आप को लीडर कह रहा है, साहब मैं वर्ल्ड का क्या लीडर हूं। अब जब बैठक हो रही थी तो 5-7 तो आपके यूरोप के नेता गए हुए हैं, और इधर से कौन गया था, आपका जेलेंस्की गया हुआ था, ठीक है, और इधर से आपके ट्रंप बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने बातचीत स्टार्ट करी कि साहब क्या करा जाए। तो उनसे बातचीत करा गया, भाई ठीक है, आपको जो जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्ष है, उनको कहा गया कि आपको सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं, और साथ में लेकिन आपको जो जमीन रूस के अंडर में चली गई है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो जेलेंस्की ने कहा कि नहीं मैं जमीन तो नहीं छोड़ूंगा, फिर ट्रंप ने कहा था नहीं जमीन तो छोड़नी पड़ेगी। तो क्या ठीक है, मैं एक बार पुतिन साहब से बात कर लेता हूं। तो मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, उसी समय उठ करके पुतिन से बात करने गया था कौन, ट्रंप बाबा। ट्रंप बाबा ने जाकर के पुतिन से बात करी, उसने, पुतिन ने फिर समझाया, उसको समझा देना, ठीक है राजी बांध रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। तो उसने कम से कम 40 मिनट बात करी थी, मीटिंग छोड़ करके, इतने सारे लीडर बैठे हुए हैं, उनकी मीटिंग छोड़ करके बात कर रहा है, किससे कर रहा है, पुतिन से। तो ट्रंप से भी बड़ा कौन, पुतिन, सारे नेताओं से बड़ा कौन, पुतिन, और पुतिन ने किससे किया, मोदी से, तो बड़ा कौन, मोदी। तो यही स्थिति है अभी, चले आ जाओ।
चले बेटा, मोदी बड़ा थोड़ी है, बड़ा कौन? हम बड़े। मोदी को बनाया किसने? हमने बनाया। चलो ठीक है, अच्छी बात। वन मोदी आपका लीडर है तो बड़ा ही रहेगा। चले आगे, आगे आ जाओ। इंडिया बड़ा है, बस क्या बड़ा है? इंडिया बड़ा है। आगे चले क्या? तो हम इसका आगे की बात कर, इसका तो आंसर आ गया। इसका तो क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया, थोड़ी हमने बता दी। नेक्स्ट आइए आगे। व्यापारी है, ट्रम्प क्या है बेटा? व्यापारी है। बातचीत करने के बहाने बुलाया था और लगभग 8 करोड़ डॉलर के हथियार बेच दिया उसने। कितने? कि साहब सुरक्षा की गारंटी दे रहा हूं, लेकिन आप क्या करिए, हम हथियार देते हैं, आप हथियार ले जाओ और सुरक्षा करो खुद ही, हमें मतलब नहीं है, आप तो हथियार ले जाओ हमसे, हम बेचने के लिए तैयार है। ऐसा व्यापार कर गया, बताओ। ये तो नहीं वर्ल्ड में शांति हुई? हो गया क्या? आओ 10 के बाद में आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों ने कहीं गड़बड़ कराता है इसमें। क्या है आंसर? 41 आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं, देखिए क्या है, हमारे पास ये कंसेप्ट दे रखा है और हमें ये बात पूछ रहा है, मतलब इसकी जो है वास्तविक स्थिति देखें तो हमारे पास देखो क्या है, इसकी वास्तविक स्थिति है ये आपका देखेंगे तो 4 आपका ए दे रखा है, प्लस में कितना दे रखा है? 5 आपका ए दे रखा है, और यहां से बात करें तो प्लस में कितना है? 5 बराबर कितना है? 14। हमें तो ए और बी वाला कंसेप्ट चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको उठा के दे लिया। ये 5 जो है ये बिना मतलब कि इधर आया हुआ है, तो आप इसको कहिए साहब आप इधर जाइए, आपकी बिरादरी में जाइए, हम तो अकेले रहना चाह रहे हैं। तो यानी यहाँ पे आपके पास क्या बच गया? 4 ए बच गया। यहाँ पे आपके पास बच गया 4 ए, प्लस में कितना? 5 ए, सामने कितना? 14, माइनस का कितना हो गया? 5। ये चीज बच गई। यानी इसको अगर सोल्व करोगे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ये कितना आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है। यानी ये आपका पद है, और इसके पद को अगर हम बात करें तो इसको इसमें दे रखा है क्या है? 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, फिर बात में आ जाओ 5 का स्क्वायर, 25 लिखा हुआ है। नीचे क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर। तो यानी एक घात से 2 घात से पूछ रहा है, हर एक पद की 2 घात हो रही। यहाँ 4 है, 4 का डबल हो रहा है, 16 हो रहा है, 16 लिख सकते हैं। फिर एक 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, लिख सकते हैं। यानी एक घात से 2 घात चल रहा है, एक घात से 2 घात चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? एबीसी इसके साथ में, एबीसी साथ में। तो क्या करेंगे? एन का स्क्वायर माइनस में 2 ए बी और सी लिखने वाले। एबीसी क्या है यहाँ पे? ये वाला। इसके साथ जो कुछ होता है वो आपका क्या होता है? ए होता है। ये क्या है? बी है। ये क्या है? सी। इसने एक्स की जगह ए लिख दिया तो टेंशन बताना, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, एन की जगह क्या लिखेंगे? नो, नो का स्क्वायर 2, ए के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 4, बी के स्थान पर 5 बटे में 1। ये सोल्यूशन होगा इसका। कैलकुलेशन करो, नो का स्क्वायर कितना हो गया? 81। 81 से कितना घटाएंगे? 40। ये आपका 81 हो गया, ये गुना करोगे तो ये 40 हो गया, घटाओ कितना? 41 लास्ट में आंसर आएगा। तो ये मैंने पूरा सोल्व करके बताया। एग्जाम में कैसे करना मैं बताऊंगा लास्ट में। उतारो, एग्जाम में पूरी रामायण नहीं करनी है, एग्जाम में टाइम बचाना सीखना है। मैंने थोड़ी सारी बताई वापस। एग्जाम में 80% क्वेश्चन दिमाग में सोल्व होना चाहिए, 20% को काटा पिटिया पॉइंट लगाने की जरूरत पड़े तो आप काम करिए। और वो तब होता है जब यहाँ बार बार काम करता है ना, तब वो चीज वहां होती है। भाई बैंक से पैसे आपको ऐसे मुट्ठी भर के मैं डाल दूं, ये पकड़ो साहब आपके 1 लाख रुपए, तो आप उसको संभाल पाएंगे क्या? नहीं संभाल पाएंगे। तो यानी 80% अगर बात की जाए, पूरा का पूरा 95% काम होके आता है। बिल्कुल गिने हुए नोट, बिल्कुल बैंड में लगे हुए नोट आपको दिए जाते हैं। तो वो ध्यान रखना है कि आपको भी ऐसा ही प्रैक्टिस करनी है कि आपको जब जरूरत पड़े तो जो चीज चाहिए वो निकाल लो आप दिमाग से। चले, तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। जो अलजेब्रा की शीट क्लास में रेगुलर रहना चाहते हैं वो मेरे सीट ले लेना लास्ट में क्लास के बाद, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी वाले बच्चे हैं जो इसमें ऐड हुए हैं, तो रेगुलर आप क्लास लेना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट हुआ है टॉपिक, शीट वाला टॉपिक आज ही स्टार्ट हुआ है। हिंदी क्लास अभी जो है स्टॉप कर दी हमने, कल कंप्लीट हो गया था। जीके की आपको जैसे लगती वैसी लगेगी अभी। आगे चले, नेक्स्ट आइए आप।
तो एग्जाम में कैसे करना भाई इसको, पहले देखिए एग्जाम में आप डायरेक्ट बात करने चाहेंगे सर ये आपका इसका तो स्क्वायर दिख रहा है, ये इसका स्क्वायर दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन 5 कहां से आ गया, इसको उठा के तो लिया हो, इसमें से उठाएंगे कितना आएगा n का मान, n का मान तो 9 दिख रहा है सर, तो 9 दिख रहा है तो फिर इसको सोल्व कर लो, तो यानी 9 का स्क्वायर n का स्क्वायर 2, a b c कितना है, a की जगह आपका 4 है, b की जगह कितना है 5 है, बटे में आपका 1 है, तो यानी 81 में से कितना कटा दीजिए 40, कितना बचेगा, एग्जाम में ये काम करना था केवल, ठीक है। तो सूत्र वगैरह है दिमाग में याद होना चाहिए, ये क्यों आया कैसे आया ये अब सोल्व करेंगे आप दिमाग। नेक्स्ट आओ बेटा, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है क्या, बताओ क्या है, 6 रूट। अब यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हुआ है, क्या हुआ बेटा, कंसेप्ट चेंज हुआ है, यानी यहां पे आई, अब चीजें हमारे को पूरी आती है, जिसने थ्योरी पढ़ रखी है उसको तो आती है, नहीं आती है तो मैं वापस बताता हूं। हमें देखिए क्या पूछा जाएगा, आपसे एक घात आपका n दे रखा है, तो पहले तो आपको ऋणात्मक एक घात ज्ञात करना आना चाहिए, धनात्मक से ऋणात्मक ज्ञात करना आना चाहिए। आप एक घात से एक घात वाला केस समझाया मैंने आपको, ठीक है, वापस लिख लेना जिसने नहीं किया था। इसमें क्या करेंगे, n का स्क्वायर माइनस है तो -4 और 1 तो ये उतार लो आप। धनात्मक से अगर ऋणात्मक चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करने वाले हैं। नेक्स्ट दूसरा उतारो, x माइनस 1/x आपको दिया हुआ है n, और आपसे पूछा जाए प्लस का धनात्मक पूछा जाए, उस केस में क्या करेंगे आप, जो n दे रखा है n का स्क्वायर प्लस में 4 उतारो। कई बार करा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जब मैंने थ्योरी बताई थी तो सूत्र कैसे बनाता ये भी बताया था मैंने, ठीक है। अब इतना ही काम करेंगे हम। तीसरा और लिख लीजिए इनके साथ, ax प्लस में b/में cx और n है, तो यह धनात्मक से ऋणात्मक चाहते हैं आप, ax माइनस cx, तो यहां क्या करेंगे, वही n का स्क्वायर, धनात्मक से ऋणात्मक जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे 4, इसके साथ abc आ जाएगा, बस ये तीनों से उतार लो, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं थ्योरी के साथ वापस उतार लीजिए। आगे वैसे इसके क्वेश्चन आगे आएंगे, लेकिन यहां काम आ रहा है इसलिए मैंने वापस से बताया। तो विश्वास करिए अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ भी रखी है तो भी कोई बात नहीं, आपका काम चल जाएगा, लेकिन चीजों को याद करना पड़ेगा। चले आगे, हसद लेट कैसे हो रहे हैं भाई, आ जाना चाहिए था सर को। उतार लिया क्या, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक और लिख लीजिएगा आप, क्या लिखना है, आपको कभी भी x प्लस में 1/x दिया जाए, बात नहीं, इसका मान क्या दे दिया जाए, आपको n दे दिया जाए, और आपको इस बार ऋणात्मक 2 घात पूछी जा रही है, इससे पहले तो धनात्मक 2 घात पूछता था, लिख लीजिएगा। तो इस केस में तो क्या लिखते थे आप, 2 स्क्वायर ऐसे करते थे क्या, तो बेटा बात नहीं, समझ लेना इस बात को, धनात्मक से धनात्मक 2 घात पूछते तो ये बात हम करते थे। यहां से आइए आप, x माइनस 1/x और क्या होता था n, और हमें 2 घात पूछता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें n स्क्वायर क्या करते थे प्लस करते। लेकिन अब जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपको पूछेगा x प्लस में 1/x, इसका मान n दे देगा, और आपको ऋणात्मक 2 घात पूछेगा इस बार, इसको समझना है क्या है, आपको ऊपर तो दोनों में कैसी है, धनात्मक 2 घात है, तो ये धनात्मक, और ये कौन सी है, ऋणात्मक। तो इस केस को, सर लेट हो गया, इस केस को अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इस केस को बात करें तो इसको कैसे सोल्व करना है, x इसको 2 बार लिखा जाएगा, इसको 2 बार लिखा जाएगा, उतार लीजिएगा इसको, ठीक है, उतार लीजिएगा। कल यहां से आगे बात करेंगे, जीके वाले बच्चे नीचे जा सकते हैं।